इडियट 5 मिनट नहीं रुक सकती थी ना? जेल से भागना जरूरी था तुम्हें। अगर तुम भागती नहीं तो हम आराम से मेरी कार में बैठकर निकल रहे होते। लेकिन नहीं, तुम्हें भागना था। वैसे तुम हमेशा इस बस में कैसे ट्रैवल करती हो? बहुत मुश्किल होता होगा ना? सो अनकंफर्टेबल मैन। मुश्किल रहे, बहुत ज्यादा मुश्किल रहे। पर हम ही सोचे कि अगर मुश्किल नहीं हुई है तो मुश्किलों से लड़ना भी नहीं आई है, और हम कहाँ लड़े के भी हो और जीते के भी हो। अरे जीतेंगे तब ना जब एक किस में पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि पगडंडिया पहुंचते पहुंचते मेरी कमर टूट जाएगी। करम के दर्द के खातिर हमरे पास कमर तोड़ इलाज है। पट्टर घूम जा। वहाँ घूमो। अरे घूमो घूमो, हम भी घूमते हैं। घूमो। देखो, अब हम सहारा दे दी इसे। अब इधर ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। बस भाई 1 घंटे में पगडंडिया पहुंच जाइए। बस खराब हो गई है। वो भास्कर टाइम्स से पता चला है कि आर्यन पगडंडिया के लिए निकल गया। तब तो हो सकता है कि इमली वहां अकेली ना हो, आर्यन भी उसके साथ हो। चलो ये अच्छा हुआ कि आरू इमली के साथ है, वरना इमली अकेले होती तो और चिंता होती उसकी। आई होप कि वो दोनों सेफ हो और पगडंडिया जाके आदित्य जी बाकी लोगों को अच्छे से बचा पाए। कैसे कर पाती आप दोनों ऐसे? नर्मदा जी, आपका बेटा आपको बिना बताए इतनी खतरनाक जगह पर चला गया हो, और आप अब भी इमली के लिए, आदि के लिए परेशान हो रही हैं, उनकी चिंता कर। मुझे आरू की भी चिंता है अपर्णा जी, पर उससे ज्यादा मुझे इस बात की चिंता है कि पगडंडिया में कुछ ऊंच नीच हो गया और आरू वक्त पर ना पहुंचकर किसी को नहीं बचा सका तो वो जिएगा कैसे? अब हम में से किसी को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि हम किसी गिल्ट के साथ जी सके। मैं एक बार डर के साथ रह सकती हूँ, पर पछतावे के साथ नहीं जी सकती। इसीलिए अच्छा है ना कि इमली के साथ आरू पगडंडिया गया। फैंटास्टिक, बस यही तो बचा था। आपकी इमली आदित्य को बचाने पगडंडिया गई भी तो किसके साथ? अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ, आर्यन सिंह राठौर।
आंटी, आपका बेटा तो आदित्य से इतनी नफरत करता है, वो आदित्य को क्यों और कैसे बचाएगा? आदित्य जिंदा लौटेंगे भी या नहीं। स्टॉप इट मालिनी, कितना ड्रामा करोगी? और वो पगडंडिया है निशान, पगडंडिया। पगडंडिया समझते हैं? वहाँ जोर जबरदस्ती, गन्स, वायलेंस बहुत आम बात है। वो आतंक एक ब्लास्ट कर चुका है, आदित्य की यूपी पे बॉम्ब लग चुका है, और फिर भी आप सब लोग एक 19 साल की लड़की से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आर यू सीरियस? इमली फिर से बिना सोचे समझे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पगडंडिया पिकनिक मनाने चली गई, और आप सब वो आतंक से डील करना इतना आसान नहीं है। देखना, इमली इस बार हीरो नहीं बनेगी, वो खुद तो बड़े प्रॉब्लम में फंसेगी, आर्यन को भी फंसाएगा, और पता नहीं आदित्य को। मालिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम शांत हो जाना। देखो तुम बैठ जाओ, और आप लोग इतनी फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, तो इमली का गाँव है, पगडंडिया है, वो सबको जानती है वहाँ पर, वो ऐसा होने नहीं देगी। हाँ मालिनी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चाची प्लीज आप परेशान मत हो, खामखा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं चाय पानी वगैरह लेकर आती हूँ। आप रहने दीजिए, हम लेकर आते हैं सबके लिए चाय। हमेशा बस खराब हो जाती है तुम्हारी। अरे तो भैया चिल्ला काहे रहे हो? अभी हमारा बस ड्राइवर ठीक कर रहा है ना, अब 2 घंटा लगेगा बस ठीक होने में, कह रहे पहले। हाँ 2 घंटे? 2 घंटे में घड़ी की सुई 2 बार 10 दिशाओं में परिक्रमा कर लेता। अगर हम पहुंच नहीं बाहर पगडंडिया में कौन ऊंच नीच हम यहाँ नहीं रुक सकते। इमली, इमली, आर यू क्रेजी? ऐसे बस के ऊपर से कौन कूदता है बेवकूफ? चलती बस से कूदे वाले बेवकूफ होते हैं, बस रुके के बाद जो कूदते हैं वो जल्दी में होते हैं। अब तुम कूदे वाले हो या हम जाएं? कोई कहीं नहीं जाएगा, ओके? मैं कैब बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट वेट। पागल हो गई है, ऐसे सुनसान रास्ते अकेले जाओगी तुम? अंधेरा होने वाला है। अच्छा, ऐसे रास्ते में तो का गाड़ी तो का तोरे फुनवा में एक ठो नंदी नहीं हुई, देख लो। अब चलो तो हम जाएं। ठीक है, जय सीता मैया की। जब आए गिरे तो तब बखत काहे लगाए? हमरे फौरन बात कूद जाते रहे तो का साइड हीरो लागत रहे। अबे तुम इतना बखत लगा के ऐसा भाव खा के कूदे, आप पर नजर में तो हीरो बने गए हो गया। शट अप। हाँ, हम वैसे भी फालतू बातें नहीं कर रहे थे। और तुम देखा था इतना लंबा सुनसान रास्ता, अंधेरा होए वाला, लेकिन तो का कुछ समझ नहीं आवत है। मुझे समझ नहीं आता, मुझे यही सब मैं तुम्हें बता रहा था, ओके? अभी मुंह चलाओ कम, पाँव दौड़ाओ ज्यादा, ठीक है? चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, पर अम्मा कहते कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो सगुन अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? जानते कि सब अंधविश्वास है, पर बड़ी वक्त हमका बहुत ज्यादा डर लागत है। अब ऐसा लागत है जैसे हमारे को अपना खतरे। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, लेट्स गो।